बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 का आज हम पार्ट 2 करने लगे हैं, जिसमें क्वेश्चन 4 से लेके एंड तक हम एक्सरसाइज करेंगे और यकीनन आपको समझ आएगी। तो आइए हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। इसको एवलुएट करना है। इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। अभी मैं ए पार्ट आपको कर रहा हूँ, बी आप खुद देख लीजिएगा। सिंपल सा है। पार्ट ए है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जेड। ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं 1 एंड 2। एक्स की वैल्यू 3, वाई इज इक्वल टू -1 एंड जेड इज इक्वल टू -2। तो अब इन तीन वैल्यूज को जो हमें दी हैं वो हमने इसके अंदर पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो अभी जो ए के साथ हम पार्ट 1 की वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स क्यूब मीन एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब, वाई की वैल्यू है -1, -2 इंटू जेड की वैल्यू है -2 ओवर एक्स और जेड। एक्स की वैल्यू है -1 और जेड की वैल्यू है 4। तो अब आप देखें 3 का क्यूब 27, 3 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 और साथ मल्टीप्लाई होगा -1। फिर माइनस, ये यहां पे माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 2 4 ओवर -1 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो -4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -1 और ये वाला प्लस मल्टीप्लाई होके -27 प्लस 4 ओवर -4। अब 27 माइनस का है और प्लस 4 है, ये दोनों माइनस होंगे। -27 में से 4 निकाल दें तो 23 -23 ओवर -4। अब ये माइनस और माइनस भी कैंसिल होगा तो आपके पास बच जाएगा 23 ओवर 4। ये इसका आंसर आएगा। जब हमने पार्ट 1 की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट की तो हमारे पास ये आंसर आया। अभी इसी एक्सप्रेशन के अंदर हम पार्ट 2 की वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए क्या आंसर आता है। ये है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जेड। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे कि x की वैल्यू है -1 तो -1 का क्यूब इंटू वाई की वैल्यू है -9 -2 और z की वैल्यू होगी x की जगह -1 का क्यूब इंटू वाई की वैल्यू -9 -2 इंटू z की वैल्यू है 4 ओवर x और z। x की वैल्यू -1 और z की वैल्यू है 4। ये वाली वैल्यूज इसमें पुट की जा रही है। -1 का क्यूब हो तो क्या होगा, -1 ही आएगा। कैसे? -1 क्यूब का मतलब ये है कि -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस प्लस होंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस, तो 3 टाइम जब माइनस होगा तो -1 और 1 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें या जितनी दफा भी करें तो वो 1 ही रहेगा तो -1 होगा इसका। इंटू -9 -4 2 8 ओवर -4। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होंगे, 9 1 9 प्लस 9 -8 ओवर -4 और 9 में से 8 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर -4 या इसे आप -1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन 1 के जो पार्ट ए था उसके दो वैल्यूज हमें दी हुई थी 1 एंड 2, तो वो दोनों पुट करके हमें दोनों वैल्यूज करनी। इसका जो बी पार्ट है वो भी इसी तरह वेरी सिंपल है। उसमें जस्ट आपने 3 वैल्यूज दी हुई है XYZ की, वो आपने इसमें पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। वेरी सिंपल। अब हम क्वेश्चन 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट है 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3y माइनस 2x। फिर आगे 2 पार्ट है, हम सेकंड देखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर
आप अगर गौर करें वैल्यूज के अंदर, एक तो दो एक्सप्रेशन है जो माइनस से कनेक्टेड हैं और इनको हमें एलसीएम से सॉल्व करना होगा। और वैल्यूज देखें डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 2x यहाँ -2x है, ये -3y है, यहाँ +3y। तो हम इसको एक जैसा करने के लिए सबसे पहले ये करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। 15/2x - 3y -4 माइनस कॉमन लेंगे तो ये अगेन ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -2x - 3y। ये माइनस कॉमन आ गया। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15/2x - 3y और ये माइनस हो जाएंगे प्लस 4/2x - 3y। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है और अब इसका आप एलसीएम जब लेंगे तो वो आ जाएगा 2x - 3y। सेम डिनोमिनेटर हो तो ये 15 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी, यानी इसको जब कैंसिल कर दिया तो 1 आएगा और 1 को इस 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 और प्लस यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर है तो +4 आ जाएगा डायरेक्ट। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 19/2x - 3y। ये हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल। इसको ये हमारा इसका ये पार्ट है। अभी हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या है 1 + 2x / 1 - 2x -1 - 2x / 1 + 2x। नीचे की वैल्यूज में जस्ट माइनस का फर्क है, लेकिन हम इसको एलसीएम लेंगे। इन दोनों का आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 2x × 1 + 2x। अब 1 - 2x इस वैल्यू से कैंसिल होगा। ये होता क्या है, आपको यकीनन एलसीएम लेना आता होगा, लेकिन फिर एक दफा ये सारी वैल्यू इस पे हमें डिवाइड करनी है। 1 - 2x 1 + 2x ओवर ये जो वैल्यू है 1 - 2x। ये और ये कैंसिल हो गए तो ये वैल्यू आपके पास जो बचती है 1 + 2x, इसको हमें इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ऑलरेडी है 1 + 2x और 1 + 2x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इसी तरह ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी तो 1 - 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 - 2x × 1 - 2x। अच्छा, अब क्या होगा कि इस वैल्यू ये सेम है तो ये हो जाएगा 1 + 2x होल स्क्वायर -1 - 2x होल स्क्वायर। ये इसकी पावर और पावर ऐड हो जाएगी, सेम बेसिस हैं, सेम वैल्यूज हैं, तो 1 + 2x की होल पावर 2 और इसी तरह 1 - 2x की पावर 2। और नीचे क्या होगा कि 1 - 2x है और 1 + 2x है, तो वो फार्मूला जो अक्सर आपको बताया करता हूं, a² - b² = a + b × a - b। वहां उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी कि अगर दो वैल्यूज ऐसी हों बीच में माइनस हो तो हम उसे a² - b² लिखते हैं। तो 1 - 2x और 1 + 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर - 2x का स्क्वायर। अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर है हमारे पास 1 + 2x होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड करते हैं फार्मूला के मुताबिक। 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर 4x² और प्लस 2ab, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 2 = 4x माइनस इसी तरह इस वैल्यू को भी एक्सपेंड करेंगे इसी फार्मूला के मुताबिक, जिसमें माइनस है 1 - 2x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x² और -2ab होता है तो 2 × 2 = 4x यहां पे आ जाएगा ओवर ये हो जाएगा 1 - 4x²। इसको एक्सपेंड करें 1 + 4x² प्लस 4x, ये माइनस ब्रैकेट से पहले है, जब इसको हम ओपन करते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 - 4x² और प्लस 4x ओवर
1 माइनस 4x²। यहां पे -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, +4x² माइनस 4x² कट जाएगा, 4x और +4x ऐड होके हो जाएंगे 8x ओवर 1 माइनस 4x²। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको आंसर को मैं दोबारा यहां भी लिख देता हूं, 8x ओवर 1 माइनस 4x²। तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर आया। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 यकीनन आपको समझ आए होंगे। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड एंड फोर्थ। इसको हम देखते हैं कि ये है x² माइनस 25 और x² माइनस 36 माइनस दिस। अब इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके फैक्टर बना लें और इसके भी फैक्टर बना लें, या इसको फैक्टराइज करते हैं। ये है x² माइनस 25 ओवर, ये हो जाएगा इसी फार्मूले के मुताबिक वो जो ऊपर लिखा हुआ है, x प्लस ये 6 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, तो x² माइनस 6 का स्क्वायर, ये यूं x² माइनस 36, तो ये है x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। दो स्क्वायर बीच में माइनस हो तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 ये आ जाएगी। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। तो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, जस्ट ये एलसीएम होगा। तो ये दोनों सेम, इससे कटिंग हुई तो ऊपर सिर्फ यही रह जाएगा, x² माइनस 25 माइनस प्लस 6 यहां से मूव होगा तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5, ये वैल्यू आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, मैं ये समझ रहा हूं कि एलसीएम लेना आपको आता है और यकीनन आता होगा, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो ये हमारा एलसीएम था, ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल हुआ, तो जस्ट ये वाली न्यूमरेटर वाली चीज आ गई ये, और इसके बाद माइनस एक्स प्लस 6 इससे कैंसिल हुआ, तो x माइनस 6 इस x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, वो यहां आ गया। x² माइनस 25 माइनस इन दो को मल्टीप्लाई हमें करना है, x माइनस 6 और x प्लस 5 को। बल्कि एक और सिंपल हो सकता है मल्टीप्लाई की निस्बत, कि हम इसके साथ ये करते हैं, x² माइनस 25 की फैक्टराइजेशन जैसे ये की थी, तो ये हो जाएगी x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। तो अगर ये हम इसकी जगह लिख दें x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5, नीचे ये दोनों वैल्यूज हैं, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6। यहां से अब आप गौर करें, x प्लस 5 यहां पर भी है और माइनस की साइड जो है x प्लस 5 यहां पे भी टर्म मौजूद है। हम x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या वैल्यूज बच जाएंगी, यहां पे x माइनस 5 माइनस यहां पे x प्लस 5 बाहर आ गया, तो यहां x माइनस 6, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x प्लस 6 ओवर x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6। यहां पे x प्लस 5 यहां पे होगा, ये x और x कैंसिल हो गए, से 6 में से 5 निकालेंगे तो 1, तो वो 1 यहां पे लिखें या ना लिखें। और ये नीचे x माइनस 6 और x प्लस 6 ऑलरेडी हमने फैक्टराइजेशन की थी, तो x² माइनस 36, तो हम वैसे ही लिख देते हैं, यानी ऊपर होगा x प्लस 5 ओवर x² माइनस 36।
तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसको इधर मैं ऊपर भी लिख लेता हूं, x + 5, अगर नजर ना आ रहा हो तो x² - 36, ये हमारा इसका आंसर होगा इस पार्ट का। ठीक है जी, यकीनन आपको समझ आई होगी, मुश्किल नहीं है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो फोर्थ पार्ट है, x/x - y -y/x + y और -2xy/z। अब इसमें आप देखें कि ये सारी वैल्यूज मिलती जुलती हैं। x - y और x + y को अगर हम फार्मूला लगाएं तो x² - y² आएगा, वो यहाँ पे मौजूद है। तो ऑलरेडी वेरी सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। हम इसको एक ही उसमें वन गो में एलसीएम इसका लेते हैं, x - y और x + y, और अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें या तो ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो ये भी मौजूद है, ये भी और ये भी, जो सारा इसमें मौजूद है। तो हम x - y कैंसिल होगा तो x + y से मल्टीप्लाई, x × x + y माइनस x + y कैंसिल होगा तो y × x - y और माइनस ये होल इसके साथ कट जाएगा तो -2xy। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² + xy - xy + y² - 2xy ओवर x - y × x + y। ये +xy और -xy कैंसिल हो जाएंगे, x² + y² और -2xy ओवर बच जाएगा आपके पास ये x - y × x + y। अब हम क्या करते हैं, ये x² + y² - 2xy, ये फार्मूला बन जाता है x - y² का ओवर x - y × x + y। ये एक वैल्यू इस एक के साथ कैंसिल हो जाएगी, पावर 1 बच जाएगी, तो हमारे पास आंसर आएगा x - y ओवर x + y। हमें क्या किया इस पार्ट के अंदर कि तीनों का जो एलसीएम है वो x - y और x + y आया, ये इससे कैंसिल हुआ तो x + y x से मल्टीप्लाई होगा, -y के साथ x - y मल्टीप्लाई होगा और ये एज इट इज आ जाएगी क्योंकि वो पूरी वैल्यू इसके साथ कट जाती है। इनको हमने मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो ये बच गई, और ये फार्मूला होता है x - y² का। नीचे ये वैल्यूज थी, एक उससे कटिंग हो गई तो x - y और x + y आ गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, 5th और 6th। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का 5th और 6th पार्ट है। पहले आप 5th पार्ट देखें, x - 2 और x² + 6x + 9 -x + 2 ओवर 2x² - 18। तो हम इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या इसके साथ कर सकते हैं। ये तो सिंपल वैल्यूज हैं, नीचे वालों की फैक्टराइजेशन होगी, फैक्टराइजेशन के बाद एलसीएम लेंगे। ये होगा x - 2 ओवर x² + 6x + 9। इसकी फैक्टराइजेशन हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक 6x प्लस, ये मिड टर्म जो है इसको हम ब्रेक करते हैं दो ऐसे पार्ट्स में कि जिसमें जैसे कि ये 6 है, जिन दो ऐसी वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए और जिनको ऐड करें तो 6 आना चाहिए। तो वो हमारे पास दो फैक्टर हैं, 3 और 3, 3 3 9 और 3 को ऐड करें तो 6। तो ये हो जाएगा x² + 3x + 3x + 9। तो ये आप देखें कि इस 3 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9 आएगा, और इन दोनों को ऐड करें +3x + 3 तो ये 6x आ जाता है। तो इसके जरिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो आगे आप मजीद देखेंगे उसके फैक्टराइजेशन में। अभी ये यहां से इन दो से आप कॉमन लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x + 3 कॉमन लेंगे तो x + 3 x + 3
इंटू एक्स प्लस 3। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 की, वो x प्लस 3 और x प्लस 3, तो इसकी जगह हम लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब आगे वैल्यू है x प्लस 2 ओवर, अब ये जो 2x स्क्वायर माइनस 18 है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 18, सबसे पहले आप इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9। अब x स्क्वायर माइनस 9 जो है, इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वही मेथड जो आपको फार्मूला बताया, ये x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 या इस पूरी वैल्यू की, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। हम यहां पे ये लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम पहुंचे थे कि इस पार्ट में ये इसकी फैक्टराइजेशन की माइनस एक्स प्लस 2 और इसकी फैक्टराइजेशन की, और ये दोनों पार्ट्स की जो इसकी और इसकी फैक्टराइजेशन ये आपको दिखाई। अब हम ये करते हैं कि इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम आप लेते हैं तो इनका एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस 3 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, तो एक 2 होगा, एक x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो हम एक बार लिखेंगे, फिर एक एक्स्ट्रा x प्लस 3 और एक ये x माइनस 3। सो x माइनस 3 और x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो एक बार, और एक ये वाला और एक 2, तो ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। x प्लस 3 ये दोनों इधर से कैंसिल होंगे तो एक 2 और x माइनस 3 बचेगा और इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ये दोनों गए 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ये वैल्यूज ये x माइनस 3 और 2 ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3, यानी ये वाली दोनों वैल्यूज और ये x इससे कैंसिल हो जाएगा। एक ये वैल्यू बच जाएगी x प्लस 3 जो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब नेक्स्ट हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई आपने करना है x माइनस 2 और x माइनस 3 को, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये 3 और 2 5x और प्लस 6 ये, और माइनस यहाँ पे इन दो को मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ये इन दो को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, और इन दो को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, डिवाइडेड बाई ये एज इट इज आप लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये चूंकि 2 हैं इसका हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और इंटू एक्स माइनस 3। और अब आगे क्या होगा, इसको 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5 2 10x प्लस 6 2 12 माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबके साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, और ये 2x स्क्वायर में से एक x माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों ऐड होंगे, और माइनस ये माइनस 10x और माइनस 5x ये दोनों, तो ये होंगे माइनस 15x और प्लस 12 और माइनस 6, तो ये आ जाएगा प्लस 6, और नीचे वही वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पे 6 पार्ट के अंदर है 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर दिस और दिस 4 वैल्यूज हैं।
हम क्या करते हैं, सबसे आसान सिंपली हम पहले इन दो वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम होगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये इससे कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा x प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन कैंसिल होगा तो x माइनस वन, माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस फोर ओवर एक्स फोर माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे ये इसको हम लिखते हैं x प्लस वन माइनस एक्स और प्लस वन ओवर इन दो को आप इकट्ठा लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये फार्मूले के मुताबिक x माइनस वन और x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस ये उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस फोर ओवर एक्स पावर फोर माइनस वन। अच्छा, ये यहाँ पे x और x कट जाएंगे तो ये आ जाएगा टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस फोर ओवर एक्स पावर फोर माइनस वन। अब हम इन दो का एलसीएम ले लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इन दो का आप एलसीएम ले लेते हैं। तो ये माइनस वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वन टू से मल्टीप्लाई हो जाए, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस प्लस की वैल्यू जाएगी तो फिर टू इंटू ये माइनस वाली एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहां इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस टू। ये जो नीचे दोनों वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों जैसे इन दो को हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस वन, इन दो को हम लिखेंगे एक्स पावर फोर माइनस वन। अब यहां पे टू एक्स स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर कट गया, आपके पास आ गया फोर, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू फोर ओवर एक्स पावर फोर माइनस वन और माइनस फोर ओवर एक्स पावर फोर माइनस वन। ये अब देखें स्टूडेंट कि जब इस पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो फोर ओवर एक्स की पावर फोर माइनस वन आया और यहाँ पे भी माइनस फोर ओवर एक्स पावर फोर माइनस, दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसको आगे सॉल्व क्या करना है, इसको यहीं पे हम कैंसिल कर लेंगे क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज आ गई हैं, तो ये आंसर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हमारे पास जीरो आंसर। तो इसमें क्या बात समझ आई कि फर्स्ट दो को एलसीएम लेके हमें सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर जो थर्ड वैल्यू थी उसके साथ इनका दोबारा एलसीएम लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई फोर ओवर एक्स पावर फोर माइनस वन, और जो फोर्थ वैल्यू थी वो भी यही थी, वो माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, दोनों कैंसिल हुए और आंसर आपका जीरो आ गया। तो ये जो क्वेश्चन 5 था उसके भी सिक्स पार्ट थे और ये आपके लिए किए, यकीनन आपको समझ आई होगी। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन 6 करने लगे हैं। इसके ये दो पार्ट्स मैंने लिखे हैं, इनको हम देखें कि ये कैसे करते हैं। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 49 डॉट 5x प्लस टू ओवर एक्स प्लस 7। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है ये दोनों टर्म्स, तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उसकी मेथड वही है कि हम पहले फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन के बाद कुछ चीज़ कटिंग होगी या कुछ जो भी होगा। अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो ये फार्मूला जो अक्सर आपको मैं लिख के दे दिया करता हूँ कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बड़ा स्पेशल फार्मूला है, अक्सर क्वेश्चंस के अंदर यही रिपीट हो रहा होता है, मोस्टली ये आता है, लेकिन बाकी फार्मूले भी इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 49, तो इसको आप लिखें एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इंटू 5x प्लस 2
ओवर एक्स प्लस 7 और एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दो स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 7। अब ये x प्लस 7 इस x प्लस 7 से कटिंग हो जाएगी तो आपका रह जाएगा x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2। तो ये आपका आंसर है। अगर इसको हम मजीद मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये हो सकता है मजीद आगे कि इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लें, x इंटू 5x प्लस 2 माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35x और माइनस 14। तो ये 5x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 35x है 2x माइनस 35x, तो ये हो जाएगा माइनस 35 में से 2 निकालेंगे तो 33x माइनस 14। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है। अब आप देख लें कि जो भी बुक में दिया हो वो चेक कर लें। नेक्स्ट इसी का साथ आगे दूसरा पार्ट है, उस पार्ट के साथ क्या हमने करना है, ये है 4x माइनस 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे 49 था, यहाँ पे 9 आ गया, उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है। डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड का साइन है, 18 माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसमें भी हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ फैक्टराइजेशन हो सकती है, कॉमन निकल सकता है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है 4x माइनस 12, इससे 4 आप कॉमन लें तो ये हो जाएगा x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसकी फैक्टराइजेशन, ये x का स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर है, यानी इसको अगर हम लिखें x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दो स्क्वायर है बीच में माइनस है, तो ये रूल के मुताबिक x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ मैं लिख देता हूँ, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। डिवाइडेड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, वो नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ओवर 18, ये आ जाएगी 18 माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट यहां तो हो गया मामला 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसमें ये एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 कैंसिल भी हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन एक क्वेश्चन में पहले भी हम कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये मिड टर्म ब्रेक के मेथड से होगी। इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 ओवर, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मजीद 4 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू, इसकी फैक्टराइजेशन में यहां से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 ओवर, यहां पे 2 इंटू ये 9 3 का स्क्वायर है और माइनस एक्स का स्क्वायर, इसी मेथड से ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 था तो ये 9 माइनस एक्स है, ये 3 का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। अगले स्टेप में 4 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू, ये दोनों कॉमन होंगे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर 2 इंटू 3 प्लस एस को आप एक्स प्लस 3 भी लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, और ये होगा 3 माइनस एक्स। अब यहां पे x प्लस 3 और x प्लस
एक मिनट, ये थोड़ी सी ये है 4/x+3 मल्टीप्लाई x+3 इंटू x+3 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू x+3 और 3 माइनस एक्स। ये जो 3 प्लस एक्स है दोनों प्लस की वैल्यूज है, नहीं हम x+3 भी लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 3 माइनस एक्स है। तो ये एक x+3 इस x+3 से कैंसिल होगा, ये x+3 इस x+3 से कैंसिल होगा, और 2 1s are 2 और 2 2s are 2। तो आपके पास ऊपर बच गया एक 2 और यहाँ और कोई वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय ये भी कैंसिल हो गया, 2 भी ये भी, तो एक रहेगी वैल्यू 3 माइनस एक्स। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अगर इसमें वैल्यू आंसर यही होना चाहिए 2/3 माइनस एक्स। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसकी शक्ल ये भी हो सकती है -2/x-3। तो ये भी वैल्यू हो सकती है कि इन दो में से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं -2/x-3। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी हो सकता है, ये आंसर है या ये है, ये दोनों ही इसके आंसर हैं। जो भी बुक में दिया हुआ है तो आप उसको टैली कर लें। तो ये इसके दोनों पार्ट हो गए। अब इसका नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट हम करते हैं। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है। ये देखें, x⁻6 - y6 ओवर x² - y² डिवाइडेड बाई x4 + x² y² + y3। अब इसमें ये जो पहली वैल्यू है इसको हमें जब सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा x³ - y³ x³ का स्क्वायर -y³ का स्क्वायर ओवर ये नीचे जो है x का स्क्वायर -y², और जब मल्टीप्लाई इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x⁴ + x² y² और + y⁴। अब ये जो वैल्यू है इसे हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, x³ का स्क्वायर -y³ के पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये x6 और ये y6, लेकिन हमने इस फॉर्म में लिखा। और वही फार्मूला जो आपको बताया है कि x - y इंटू x + y इज इक्वल टू x² - y² हो जाएगा। इसको हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, तो ये हो जाएगा x³ + y³ इंटू x³ - y³ ओवर x + y इंटू x - y इंटू 1/x⁴ + x² y² + y⁴। अब मजीद हम ये देखते हैं कि x³ + y³ और x³ - y³ का फार्मूला हमने ओपन करना है। x³ + y³ होता है x + y इंटू x² -xy और + y²। इसी तरह जो x³ - y³ है ये होगा x - y इंटू x² + xy + y² ओवर x + y इंटू x - y और मल्टीप्लाई 1/, ये जो वैल्यू है इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ साइड पे बता देता हूँ, फिर इसको हम यहाँ लिख लेंगे। ये वैल्यू है x⁴ + x² + y² + y⁴। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए ये देखते हैं, x² का स्क्वायर + y² का स्क्वायर +2 इंटू x² इंटू y²। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है x² + y² + 2 इंटू x² y²।
ये x की 4 हो गया, ये y की 4 हो गया, ये प्लस 2x² y², 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये 2x² y² आ रहा है, जबकि हमारे पास जो गिवन है वो है x² y²। तो हम इसमें अगर यहाँ पे -x² y², इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड कहते हैं, तो इसमें से अगर ये -x² y² हो जाएगा तो ये इसके इक्वल आ जाता है। तो ये वाला जो सारा हिस्सा है इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस y² होल स्क्वायर और -x² y², और इसको हम मजीद x² प्लस y² होल स्क्वायर और माइनस ये xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ये हो रहा है। और अब दो स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस xy इंटू x² प्लस y² और माइनस xy। ये आपकी इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन हो गई। अब इस वैल्यू को ये यहां पे हम लिखेंगे x² प्लस y² प्लस xy इंटू x² प्लस y² माइनस xy। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे अब आप देखें, इसको मैं सही करके लिख लेता हूं, x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y² इंटू x माइनस वाई, x² प्लस xy प्लस y² ओवर x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई और इंटू 1 ओवर ये सारी वैल्यू। ये तमाम वैल्यू, ये वाली वैल्यू और मल्टीप्लाई 1 ओवर ये जो हमने फैक्टराइजेशन की। ये अब देखें कि x प्लस वाई और ये x माइनस वाई इन दो से कैंसिल हो गए, x² प्लस y² माइनस xy, x² प्लस y² माइनस xy, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल होगी, x² प्लस y² प्लस xy, x² प्लस y² प्लस xy, ये सारी इससे कैंसिल होगी। तो हमारे पास कोई भी टर्म ना ऊपर न्यूमरेटर में बची है ना ही नीचे, तो इसका आंसर जो है आपके पास 1 होगा। 1 आपका आंसर आ जाएगा इसका, इधर भी लिख देते हैं 1, आंसर आपका 1 आ जाएगा, इसलिए कि शायद ये आपको नजर ना आए या मिस हो जाए। तो ये दोनों वैल्यूज इनकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो ये एंड पे कैंसिल हो गए और आपके पास आंसर 1 आ गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो करते हैं, वो आप देखें। इसके अंदर पहली चीज है x² माइनस 1 मीन x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो x प्लस 1 और x माइनस 1 इसकी फैक्टराइजेशन होगी x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। नीचे है x² प्लस 2x प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन ये होगी x² प्लस x प्लस x प्लस 1। 1 मानसा मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, 2 को ऐड करें तो 2x आ जाएगा, तो ऐसे करेंगे। ये एज इट इज x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x ही रहेगा। अब x प्लस 1 x माइनस 1 ओवर, यहां पे इन दो से हम x कॉमन लेते हैं, ये मैं साइड पे कर लेता हूं जगह की कमी की वजह से। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां बच जाएगा x प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई x प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स। अगर ये 1 माइनस एक्स जो है इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें
तो आपके पास बच जाएगा अंदर, ये हो जाएगा x माइनस 1। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब आप देखें x प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 यहां से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ऊपर वैल्यू बच गई x प्लस 5 ओवर नीचे बच गया माइनस और x प्लस 1। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 1। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी फैक्टराइजेशन की, इसकी फैक्टराइजेशन की, यहां से हमने -1 कॉमन लिया और ये सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो हमारे पास x प्लस 5 और x प्लस 1 बच गया और ये माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हमारा ये पार्ट हो गया 3, 4। अब इसके बाद लास्ट पार्ट रहता है जो अभी हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज एंड हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट है। 5th पार्ट ये हम देखते हैं कैसे हम क्या करें, कैसे सिंप्लीफाई करें। तो मुख्तलिफ इसमें टर्म्स दी हुई हैं। फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसके लिए सिंपल हम ये करते हैं कि इसमें से कॉमन जो है वो रूल यूज करेंगे। इसमें से x कॉमन लें तो आपके पास वैल्यू बच जाती है x प्लस वाई, क्योंकि x कॉमन लिया है तो यहाँ पे x प्लस वाई बच जाएगा। नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, सो x प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे वैल्यू देखें x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो इसमें से भी हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बच जाएगा। नेक्स्ट ये भी एज इट इज रहनी है। अब यहां पे डिवाइडेड बाय, यहां से x कॉमन लें तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 1। यहां से आप कॉमन लेते हैं y, तो y कॉमन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 2। ये अब इसमें मोस्टली जितनी भी टर्म्स थी जस्ट कॉमन लिया गया, तकरीबन तमाम टर्म में से। इसमें से भी x कॉमन हुआ, यहाँ x कॉमन हुआ, यहाँ पे भी x कॉमन हुआ, नीचे यहाँ ऑलरेडी कुछ नहीं करना था, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में था, और ये भी इसमें से हमने y कॉमन लिया और x माइनस 2 आ गया। अब एक जो ये डिवाइड वाला पोर्शन है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x इंटू एक्स प्लस वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई। x इंटू एक्स प्लस वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई। ये जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये दोनों वैल्यूज उलट जाएंगी, ये नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1। अब ये हमने पहले सबसे कॉमन लिए, फिर उसके बाद इनको ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और वैल्यूज को उल्टा कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा, कटिंग कैंसलेशन हमने करनी है कि ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला y इस y से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ऊपर ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कटिंग हो जाएगी। तो ऊपर अभी हम देखते हैं कि क्या बच गया हमारे पास, एक x और ये वैल्यू कट गई, ये भी गई, ये भी गई, यहाँ पे x माइनस वाई एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये दोनों कैंसिल हो गई, यहाँ एक y रह गया हमारे पास, और यहाँ पे कटिंग होने के बाद x माइनस 1। सो हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर y इंटू एक्स माइनस 1। ये इसका हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 6
का 5th पार्ट कंप्लीट हुआ, यकीनन आपको समझ आया होगा। और अब ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 क्वेश्चन 3 तक है और उसके बाद क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 6 तक ये हमारा पार्ट 2 है। यकीनन आपको यूट्यूब पे जब सर्च करना हो तो आप ये लिखें एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 1 या पार्ट 2, जो भी देखता हो 9th क्लास बाय सर मंसूर, तो वो यकीनन आपको जल्दी से मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स का था कि उन्हें सर्च करने में मुश्किल होती है, तो आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको जल्दी मिलेगी। और इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक करते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो बने वो आपको आसानी से आपको मिल जाए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।